हेलो फ्रेंड्स, माई सेल्फ डॉक्टर राहुल गोयल। एक आपके मन में ना क्वेरी होती है कि क्या मैं हेयर ट्रांसप्लांट कराऊं तो कहाँ से कराऊं और क्या देखूं मैं, क्या मैं एक्सपेक्ट करता हूं और क्या मेरी सेफ्टी के लिए, क्या क्या मेरी बॉडी के लिए अच्छा है, क्या मेरे लिए सेफ़ है ना। बहुत सारे आपके मन में क्वेश्चंस होते हैं कि ट्रांसप्लांट से रिलेटेड कि मुझे ठीक गाइडेंस कहाँ से मिलेगी रिगार्डिंग हेयर ट्रांसप्लांट, कि कराना चाहिए या नहीं कराना चाहिए, कब कराना चाहिए, कौन सी राइट एज है कराने के लिए, कौन से क्लिनिक से कराना चाहिए, कौन वहाँ पे डॉक्टर है, कितना वहाँ पे ट्रांसप्लांट का आउटपुट है, कितने केसेस उन्होंने पहले किए हैं, कैसे उनके रिजल्ट्स हैं, कॉम्प्लिकेशन कितनी है उनका अगर कुछ कॉम्प्लिकेशन होती है तो उनके पास बैकअप है या नहीं है, राइट। तो बहुत सारी चीज़ें हैं जो आपको कंसिडर करनी चाहिए बिफोर अंडरगोइंग अ हेयर ट्रांसप्लांट। तो इसमें सबसे पहले आता है कि आपका मन है ट्रांसप्लांट कराने का, आपको पता है, आपके फ्रेंड्स से आपने पूछा कि हाँ जी ट्रांसप्लांट मैंने कराना है, तो आप जो भी सिटी में हैं आप पहले वहाँ पे सर्च कीजिए कि जो बेस्ट हेयर ट्रांसप्लांट डॉक्टर या बेस्ट हेयर ट्रांसप्लांट क्लिनिक जिस भी जगह में आप रहते हैं, उसके बाद उस क्लिनिक पे आप जाइए, जाके आप डॉक्टर से मिलिए, क्लिनिक देखिए, डॉक्टर की क्वालिफ़िकेशन देखिए, क्या एक्सपर्टाइज़ है, उनसे बात कीजिए, उनसे इंक्वायर कीजिए कब से काम कर रहे हैं, कितना टाइम हुआ है, कितने केसेस किए हैं, कैसे रिज़ल्ट्स हैं, उनके रिज़ल्ट्स देखिए वहाँ पे, प्रोसीजर पूरा एक्सप्लेन में समझिए, सारी चीज़ एक्सप्लेन में समझने के बाद उसकी कॉस्टिंग की बात कीजिए, क्या कॉस्ट रहेगी, क्या क्या टेक्निक्स हैं, कैसे कैसे उसका मेथड है, क्या रहेगा सारा। और उसके बाद फिर आपको अगर ठीक लगता है तो आप वो क्लिनिक को एक शॉर्ट लिस्ट कर सकते हैं। ऐसे ही आप दूसरे क्लिनिक में जाइए, वहाँ जाके देखिए कौन डॉक्टर है, कैसा क्लिनिक है, कैसा सेटअप है, क्या सेफ्टी के प्रिकॉशंस हैं, क्या बैकअप का सिस्टम है, राइट, कितने केसेस किए हैं, कैसे रिजल्ट्स हैं, पेशेंट्स का फीडबैक कैसा है। क्लिनिक में आप जाएंगे तो पेशेंट्स भी आपको मिलेंगे, उनसे फीडबैक ले सकते हैं कैसा है ना। डॉक्टर से मिलिए, बात कीजिए, कॉस्ट के रिगार्डिंग बात कीजिए, टेक्निक्स के रिगार्डिंग बात कीजिए, बिकॉज हर क्लिनिक का सिस्टम डिफरेंट है। यू कैन नॉट कंपेयर अ सिंगल क्लिनिक टू अदर, ठीक है। तो आपको हर क्लिनिक में जाने के बाद ही पता चलेगा। और ऐसा नहीं है कि हेयर ट्रांसप्लांट आपने फ़ोन पे बुक कर लिया, जा लिया। अगर तो आपको पता है, आपको रेफरेंस मिला है कि यार ये मेरे ब्रदर ने वहाँ से ट्रांसप्लांट कराया था, मैंने यहीं से कराना है, इनके रिज़ल्ट अच्छे हैं, फिर तो अलग बात है। या मेरे फ्रेंड ने कराया था, मैंने यहाँ से कराना है। अगर आपको किसी ने रेफरेंस नहीं दिया, आप न्यू हैं, तो आपको क्लिनिक जाके विज़िट करना चाहिए, बात करनी चाहिए, डॉक्टर से पूछना चाहिए, इंक्वायरी करनी चाहिए, सारी चीज़ पूछो, प्रोसीजर समझो, क्या सेफ्टी है, पेनलेस होगा नहीं होगा, क्या प्रोसीजर है, कैसे है, तो ये सारी चीज़ें आपको पूछनी चाहिए, ठीक है। और ऐसे ही आप 4-5 क्लिनिक्स को जब शॉर्टलिस्ट कर लेंगे, फिर आपको उसमें क्या कॉस्ट है, किस क्लिनिक में क्या कॉस्ट ले रही हैं, सेम प्रोसीजर की क्या कॉस्ट है, वो कॉस्टिंग आप कंपेयर कीजिए। फिर आप एक क्लिनिक उनसे वहाँ से फाइनल कीजिए। फाइनल करके आप ये चीज़ इंश्योर कीजिए कि जो क्लिनिक है वो एक डॉक्टर रन करता है, कैसी टीम है, ट्रेन टीम में, कब से काम कर रहे हैं, ठीक है। और फॉलोअप कितना टाइम का आपको देंगे बाद में कोई हिडन चार्जेस तो नहीं है, ठीक है। ये सारी चीज़ें आप इंक्वायर कीजिए ताकि आपके मन में कोई डाउट ना रहे ट्रांसप्लांट को लेके, क्योंकि ट्रांसप्लांट एक सिंगल टाइम प्रोसीजर नहीं है। आपका जब ट्रांसप्लांट होगा तो बाकी लाइफ की जर्नी भी आपकी ट्रांसप्लांट से रिलेटेड होगी। मतलब देखो, बैलेंस का जो पैटर्न है वो तो सारा पैटर्न है, वो तो आगे भी आपका आएगा ना, बढ़ेगा आपका पैटर्न, वो तो ऑनगोइंग है, वो तो प्रोग्रेसिव पैटर्न है। तो बैलेंस आपको आगे भी होगी, ट्रांसप्लांट हो सकता है आपको आगे भी करवाना पड़े। तो आप एक ऐसी जगह पे जाइए जहाँ पे आपको बाद में भी जाने में दिक्कत ना हो, फॉलोअप भी इजी हो, फॉलोअप के कोई चार्जेस ना हो, और डॉक्टर से आपकी मीटिंग हो, कंसल्टेशन हो सारी प्रॉपरली, आगे के लिए क्या प्लान करना है वो सारी चीज़ें हो। कहने का मतलब ये है कि ट्रांसप्लांट सिर्फ एक टाइम का प्रोसीजर नहीं है, ये आगे भी आपको लाइफ लॉन्ग के लिए क्लिनिक के साथ अटैच करेगा। तो एक जो रेनाउड क्लिनिक है, जो क्वालिफाइड डॉक्टर है, जो बोर्ड सर्टिफाइड डॉक्टर है, जो लीगली ट्रांसप्लांट कर सकता है,
उससे अगर आप कांटेक्ट में रहेंगे, टच में रहेंगे या ट्रांसप्लांट कराएंगे तो आपका सिस्टम भी प्रॉपरली ठीक रहेगा, आपको किसी लीगल कॉम्प्लिकेशन में भी नहीं आपको फंसना पड़ेगा। कई क्लिनिक ऐसे हैं आज खुला है 6 महीने बाद बंद हो गया, फिर आप क्या करोगे उसमें। क्लिनिक है वो वहाँ पे बैठे हैं 2 आदमी हैं, नॉन मेडिको हैं, कोई डॉक्टर नहीं है, ट्रांसप्लांट के टेक्नीशियंस बाहर से आते हैं काम कर जाते हैं, फिर आपको पता नहीं वो कहाँ चले गए, फिर रिजल्ट आया नहीं आया किसके पास जाके ढूंढोगे उसको, आपके लिए पॉसिबल नहीं है। एक क्लिनिक एस्टेब्लिश्ड है, सेटअप है, प्रॉपर सिस्टम है, आप कल को वहाँ पे जा सकते हो कि जी मेरा ये पैटर्न था, ये मेरा रिजल्ट है, ये आप बताओ क्या करना है। वो डॉक्टर आपको उस चीज़ का सोल्यूशन देगा कि यार ये आपका होना चाहिए, ये आपका पैटर्न था, ये तब हमने किया ये था, अब आपका पैटर्न बढ़ गया, अब इसमें फिर ट्रांसप्लांट होगा। एक प्रॉपर सिस्टम होता है ताकि एक ब्रांडेड चीज़ के पास जाओगे, एक अच्छी चीज़ के पास जाओगे तो आपका लाइफ लॉन्ग का अटैचमेंट उस चीज़ के साथ रहेगा। और सेफ्टी सबसे इंपॉर्टेंट है, आपको पता होना चाहिए यार मैं किसी सलून पे जाके ट्रांसप्लांट करा रहा हूँ, मैं किसी छोटे क्लिनिक पे जाके ट्रांसप्लांट करा रहा हूँ, चाहे हालांकि हो सकता है कॉस्ट कम होगी उसकी, पर कॉस्ट से इम्पोर्टेंट आपकी लाइफ की सेफ्टी है कि आप कैसे अपनी लाइफ के साथ डील कर रहे हो, वो चीज़ सबसे इम्पोर्टेंट है। थोड़ी सी कॉस्ट के चक्कर में आप अपनी लाइफ को कॉम्प्रोमाइज़ कर रहे हो, दैट इज़ नॉट इम्पॉर्टेंट, दैट इज़ नॉट गुड, राइट। तो सेफ्टी देखो, क्लिनिक के सारे क्रेडेंशियल्स देखो, डॉक्टर के सारे क्रेडेंशियल्स देखो, डिग्री सर्टिफिकेट सब कुछ देखो, यू विल टेंड टू नो ईच एंड एवरीथिंग, क्या है इस डॉक्टर में, कितनी कैपेबिलिटी है, कितना काम किया हुआ है। 10 मिनट आप बात करोगे किसी आदमी से आपको पता चल जाता है, ठीक है। तो टेक योर टाइम, डोंट मेक द डिसीजन इन ए हरी, आराम से टाइम लेके 5-7 क्लिनिक विजिट करके ओनली देन गो फॉर ए ट्रांसप्लांट, और वो भी एक क्वालिफाइड डॉक्टर से। बहुत क्लिनिक ऐसे करते हैं कि आप जब जाओगे डॉक्टर आपको मिलेगा, फिर जब आपका हेयर ट्रांसप्लांट होगा डॉक्टर आपको मिलेगा ही नहीं। बहुत बार ऐसे होगा, क्या करोगे आप, यू कैन नॉट डू एनीथिंग। जिसका क्लिनिक खुद का है, बैठे हैं, पता है ट्रांसप्लांट क्या होना है, कैसे होना है, कोई ग्राफ्ट्स की अगर शॉर्टेज है, अगर सपोज डोनर एरिया वीक है, ग्राफ्ट्स कहीं और से लेने हैं, बॉडी हेयर लेने हैं, जैसे बियर्ड लेने हैं, चेस्ट लेने हैं, प्यूबिक एरिया लेना है, कहीं से भी लेने हैं बॉडी हेयर, वो एक क्वालिफाइड डॉक्टर ही ले सकता है, वो टेक्नीशियन नहीं ले पाएगा। या कोई कॉम्प्लिकेशन होगी, कोई लोकल एनेस्थीसिया दिया उसकी टॉक्सिसिटी होगी, आपका बीपी ज़्यादा हो गया, आप पैनिक हो गए, कुछ और हो गया, उसको कैसे हैंडल करना है वो एक डॉक्टर ही जान सकता है, राइट। तो ऐसे क्लिनिक में हो जहाँ पे बैकअप की सारी फैसिलिटी हो, सब कुछ हो, वो चीज़ें ही, ऐसी चीज़ें देख के ही आपने क्लिनिक को चूज़ करना है, ठीक है। थैंक यू वेरी मच।